Today we start new chapter number 12, algebraic expressions. Introduction. We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, y minus 5, for x plus 5, 10y minus 5 and so on. In class 6, we have seen how these expressions are useful in formulating puzzles and problems. We have also seen example of several expression in the chapter on simple equations. तो यहाँ पे बताया गया है, हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा कि कैसे पजल्स एंड प्रॉब्लम्स में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं. यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं लाइक x प्लस 3, y माइनस 5, 4x प्लस 5 एंड 10y माइनस 5. दिस आर दी सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ यहाँ पे यही क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 था विच इज सिंपल इक्वेशन. इसमें भी हमने इस टाइप के कुछ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखा था. Expressions are a central concept in algebra. This chapter is devoted to algebraic expressions. When you have studied this chapter, you will know how algebraic expressions are formed, how they can combine, how we can find their values and how they can be used. तो यहाँ पे ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो फॉर्म्ड होते हैं, कैसे उसको हम कंबाइन करते हैं और कैसे उसमें जो डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड, कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं. तो सबसे पहले वी नो वेरी वेल what a variable is. We use letters x, y, l, m, etc. to denote variables. A variable can take various values. Its value is not fixed. On the other hand, a constant has a fixed value. Examples of constant are 400, -17, etc. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में बताया गया है वेरिएबल क्या है. वेरिएबल होता है कोई भी वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू. दैट मीन्स कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वेरी होती है. एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एज अ एक्स, वाई, एल, एम. दैट मीन्स कि जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही सारे हो जाएंगे हमारे वेरिएबल्स. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं. नाउ उसके साथ साथ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट नंबर क्या होगा, जैसे हमने बोला कि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी वेरी ऑन केस टू केस बेसिस. बट यहाँ पे वर्ड है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट वर्ड ही क्या सजेस्ट कर रहा है कि कांस्टेंट मीन्स की वो जो उसकी वैल्यू होगी वो फिक्स वैल्यू होगी. यहाँ पे कांस्टेंट के एग्जाम्पल है 400, -17 एक्सेट्रा. दैट मीन्स कि यहाँ से हमको क्या पता चला कि जितने नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर्स है, सपोज यहाँ पे 5 है, 2005 है, 205 है, 2005 है, 0 है, -4 है, तो ये सारे क्या है नंबर्स है. तो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू फिक्स है. 0 की वैल्यू 0 ही होगी. 0 की वैल्यू कभी 5 हो सकती है, नहीं हो सकती. सिमिलरली 5 की वैल्यू 5 ही होगी, उसकी वैल्यू -5 हो सकती है, नहीं हो सकती. तो दैट मीन्स कि ये जो सारे नंबर्स हैं, सारे जितने भी नंबर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे कांस्टेंट. जबकि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी वैल्यू वेरी करेगी. तो ये अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बिकम अ वेरिएबल. We combine variables and constant to make algebraic expressions. For this, we use the operation of addition, subtraction, multiplication and division. तो यहाँ पे बोला गया है वेरिएबल को कंबाइन करके कांस्टेंट के साथ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को कंबाइन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा. और उसको कंबाइन कैसे करेंगे विद द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिविजन है. We have already come across expressions like 4x plus 5, 10y minus 20. The expression 4x plus 5 is obtained from the variable x
first by multiplying x by the constant 4 and then adding the constant 5 to the product. तो यहाँ पे ये जो है हमारा 4x + 5 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो कैसे फॉर्म होगा? तो सबसे पहले जो x है, वेरिएबल x है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ और उसके बाद उसमें ऐड किया जाएगा नंबर 5. तो इसी तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्म हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद हुआ एडिशन. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. Terms are added to form expressions, just as the terms 4x and 5 are added to form the expression 4x plus 5. The terms 4x square and minus 3xy are added to give the expression 4x square minus 3xy. This is because 4x square plus minus 3xy equals to 4x square plus minus 3xy. तो यहाँ पे टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. यहाँ पे जो टर्म्स होगी उसको ऐड किया जाता है टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन. नाउ यहाँ पे जो 4x + 5 है तो इसमें टर्म्स कौन सी है? 2 टर्म्स. वन इज 4x एंड अनदर वन इज 5. तो ये दोनों को ऐड किया तो ये हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन है वो फॉर्म हो गया. सिमिलरली यहाँ पे 4x स्क्वायर और माइनस 3xy ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 3xy. याद रखना ये दोनों को ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3xy, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3xy. Now next point is factors of a term. We saw above the expression 4x square minus 3xy consists of two terms 4x square and minus 3xy. The term 4x square is a product of 4x and x. We say that 4x and x are the factors of the term 4x square. तो यहाँ पे बताया गया है एक टर्म है 4x square. दिस इज द टर्म 4x square. तो ये 4x square टर्म कैसे बना? तो यहाँ पे इंडिविजुअली देखें तो इसमें है नंबर 4, फिर x square. तो x square का हम लिख सकते हैं x इंटू x. तो इसमें टोटल कितने फैक्टर्स हुए? 4x एंड x. तो ये 3 फैक्टर हुए किसके? टर्म 4x स्क्वायर के. तो ये तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारा टर्म 4x स्क्वायर है वो प्रिपेयर हुआ. यहाँ पे टर्म्स एंड फैक्टर्स का एग्जाम्पल गिवन है. सी योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 3xy. इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन. अभी ये एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? 2 टर्म है 4x स्क्वायर माइनस 3xy. तो यहाँ पे टर्म्स हो गई 4x स्क्वायर और दूसरी हो गई माइनस 3xy. ऑलवेज कीप इन माइंड माइनस के केस में आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा, प्लस के केस में अगर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3xy. अभी ये 4x स्क्वायर है उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो नंबर है वो इटसेल्फ नंबर 4, फिर x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कैसे बनेगा? x इंटू x. तो यहाँ पे 4x एंड x आर दी फैक्टर्स ऑफ टर्म 4x स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3xy है तो इसके फैक्टर कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा माइनस 3, देन x और देन y. तो यहाँ पे माइनस 3x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म माइनस 3xy. Coefficient. We have learned how to write a term as a product of factors. One of these factors may be numerical and the others algebraic. तो यहाँ पे जो टर्म है, जैसे कि यहाँ पे टर्म है 4x स्क्वायर, यहाँ पे टर्म है 4x स्क्वायर. तो इसमें एक होगा फैक्टर वो कोई नंबर होगा और दूसरा फैक्टर होगा वो वेरिएबल होगा. दैट मीन्स कि कोई algebraic होगा. The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the
टर्म। तो यहाँ पे जो टर्म है, टर्म में जो न्यूमेरिकल होगा वो हो जाएगा कोऑफिशिएंट। सो दैट मीन्स कि कोई भी टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे -3xy है, तो यहाँ पे दोनों टर्म में नंबर वाली वैल्यू कौन सी है, 4। यहाँ पे ये वाली टर्म में 4 और ये टर्म में है -3, तो ये -3 हो जाएगा कोऑफिशिएंट ऑफ द टर्म -3xy। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कोऑफिशिएंट में जो भी टर्म में नंबर वाली वैल्यू होगी वो हो जाएगी कोऑफिशिएंट। सपोज यहाँ पे सिर्फ है -xy, तो -xy में आपको ऐसा लगेगा कि कोई नंबर तो है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना है कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर 1। तो इस केस में आपका कोऑफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। माइनस के केस में हमेशा उसका माइनस का साइन भी लिखना है, तो यहाँ पे ये टर्म के लिए कोऑफिशिएंट हो जाएगा -1। Like and unlike terms. When terms have the same algebraic factors, they are like terms. तो जब भी टर्म में सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, दैट मीन्स कि सेम वेरिएबल होंगे x, y, तो दोनों टर्म में अगर सेम वेरिएबल होंगे तो उसको बोला जाता है लाइक टर्म्स। When terms have different algebraic factors, they are unlike terms. तो दैट मीन्स कि दो टर्म्स में अगर वेरिएबल हैं वो डिफरेंट होंगे। सपोज यहाँ पे एक टर्म है xy और एक टर्म है yz, ये दोनों टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म में सी यहाँ पे x है, ये टर्म में x नहीं है, तो दैट मीन्स कि क्या है, वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएगी हमारी अनलाइक टर्म्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे xy है और दूसरा एक टर्म है जिसमें भी वेरिएबल xy है, तो ये दोनों में सेम है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों में सेम वेरिएबल है, तो ये हो जाएगी हमारी लाइक टर्म। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 2xy - 3x + 5xy - 4, look at the terms 2xy and 5xy. The factors of 2xy are 2x and y. The factors of 5xy are 5x and y. Thus their algebraic factors are the same. यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, दो चीज़ है 2xy और 5xy। यहाँ पे 2xy है, सी यहाँ पे 2xy, यहाँ पे 5xy, तो दोनों में हम देख सकते हैं xy है, तो ये कैसी हो जाएगी, लाइक टर्म। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें है नंबर 2 और इसमें है नंबर 5, तो ये दोनों अनलाइक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना है, लाइक टर्म है वो किसके बेस पर से डिसाइड होगी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। अगर दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल है और वो वेरिएबल की पावर भी सेम है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे x² y है तो दूसरी टर्म में भी x² y ही होना चाहिए, तो ही ये दोनों टर्म्स को हम लाइक टर्म बोल सकते हैं। सपोज एक टर्म में है 4x² y और दूसरी टर्म में है 5x² y², तो यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, बट दूसरी टर्म में x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो दैट मीन्स की पावर डिफरेंट हो गई, तो ये कैसी हो जाएगी, अनलाइक टर्म। Next point is monomial, binomial, trinomials and polynomials. तो किसको हम मोनोमियल्स बोलेंगे, किसको बाइनोमियल्स, किसको ट्राइनोमियल्स एंड किसको पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे गिवन है एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। तो कोई भी एक्सप्रेशन कि जिसमें एक ही टर्म हो, तो यहाँ पे ओनली वन टर्म, तो उसको बोला जाएगा मोनो मीन्स ओनली वन, तो एक ही टर्म वाले एक्सप्रेशन को बोला जाएगा मोनोमियल। उसके एग्जाम्पल है 7xy - 5m 3z² और नंबर 4, तो ओनली कांस्टेंट नंबर होगा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल्स। An expression which contains two unlike terms is called a binomial. तो ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स होंगी, कैसी टर्म, 2 अनलाइक टर्म्स, तो उसका बोला गया है बाइनोमियल। उसके एग्जाम्पल है x + y m - 5 mn + 4m a² - b². So these all are the examples of binomial. Then next one is the trinomial. तो किसको trinomial बोलेंगे, an expression
which contains 3 terms is called trinomial. तो ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 3 टर्म्स, तो उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल. तो यहाँ पे है x + y + 7. इसमें 3 टर्म्स हो रही हैं, एक हो गई x, एक हो गया y, एक हो गया 7. दूसरा है ab + a + b 3x² - 5x + 2. And last one is the m + n + 10. So these all are the examples of trinomials. Then last one is the polynomial. An expression with one or more terms is called a polynomial. तो ऐसा एक्सप्रेशन के जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो उसको बोला गया है पॉलिनोमियल. Thus, a monomial, binomial and a trinomial are all polynomials. तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो भी मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, ये सारे क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स. बिकॉज मोनोमियल में क्या होगा, ओनली 1 टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होंगे. तो बेसिकली ये तीनों केस में एक और एक से ज़्यादा टर्म्स आ रहे हैं, तो ये तीनों को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स. Following simple steps will help you to decide whether the given terms are like or unlike terms. तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स गिवन है जिसके बेस पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो टर्म है वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है. तो फर्स्ट स्टेप है इग्नोर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द एल्जेब्रिक पार्ट ऑफ द टर्म्स. तो क्या होगा, सबसे पहले तो सपोज यहाँ पे ये एक टर्म है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको इग्नोर करना है, सिर्फ जो एल्जेब्रिक पोर्शन है उसके ऊपर ही फोकस करेंगे. तो एल्जेब्रिक पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एल्जेब्रिक पोर्शन. देन सेकंड स्टेप इज चेक द वेरिएबल इन द टर्म्स, they must be the same. तो दोनों टर्म्स है, हमेशा याद रखना लाइक और अनलाइक टर्म्स कैसे डिसाइड होगी, 2 टर्म्स को कंपेयर करना पड़ेगा. तो दोनों टर्म्स में क्या बोला गया है, जो वेरिएबल है वो कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी दी सेम. तो दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए. यहाँ पर है XY, यहाँ पर भी है XY, तो दोनों में वेरिएबल सेम है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट चेक द पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल इन द टर्म्स, दे मस्ट बी द सेम. तो अभी वेरिएबल तो सेम होना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो पावर्स होगी दे ऑल्सो मस्ट बी द सेम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x वेरिएबल की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे x की पावर है 2, तो डिफरेंट हो गई. सिमिलरली यहाँ पे y की पावर है 2, तो यहाँ पे y की पावर है 1. दोनों में वेरिएबल की जो पावर है वो डिफरेंट है. तो दैट मीन्स कि ये दोनों टर्म्स हैं वो कैसी होंगी, अनलाइक टर्म, वो लाइक टर्म्स नहीं होगी. नॉट दैट in deciding like terms, 2 things do not matter. लाइक टर्म्स डिसाइड करेंगे तो उसमें 2 चीज़ मैटर नहीं करेगी. फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ पे क्या है हो जाएगा कोएफिशिएंट हो जाएगा -4. तो सबसे पहले क्या चीज़ इग्नोर करेंगे, क्या चीज़ मैटर नहीं करेगी, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, वो चाहे सेम हो या तो दोनों टर्म में डिफरेंट हो, दैट डज नॉट मैटर. और सेकेंड थिंग the order in which the variables are multiplied in the term. तो उसके साथ साथ ऑर्डर भी, सपोज यहाँ पे एक टर्म है PQ² और दूसरी टर्म है 4Q²P. तो यहाँ पे पहले PQ² है, पहले P है उसके बाद Q है, और यहाँ पे पहले Q है और उसके बाद P है. तो अगर ऐसा हो तो भी हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ये भी चीज़ मैटर नहीं करती है. बिकॉज अल्टीमेटली हमको क्या चेक करना है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए और उसकी पावर्स भी सेम होने चाहिए. तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, दोनों में PQ है और दोनों की पावर भी सेम है. P की पावर 1, यहाँ पे भी 1, Q की पावर है 2 और यहाँ पर भी Q की पावर है 2. तो दोनों में क्या, दोनों चीज़ सेम है, वेरिएबल भी सेम है, पावर्स भी सेम है. तो दैट मीन्स कि ये किस टाइप की टर्म हो जाएगी, लाइक टर्म.